ठीक है बच्चों, आगे हम कर रहे हैं। फिर कौन सा चीज नहीं समझ आया था? सर ये H2+ जो बना है सर ठीक है। VT में अगर कंपलसरी है ही नहीं ऑक्टेव पूरा करना, तो इसका यूज क्या है VT का? करते हैं क्योंकि देखो, सपोज करो आप 5 रोटी खाते हैं एक टाइम में, लंच में या रात को डिनर में 5 रोटी खाते हैं, और कभी आपको 3 ही रोटी मिला, तो क्या कहेंगे? हम नहीं खाएंगे ये 3 रोटी, 5 ही चाहिए हमें, नहीं तो भूखे रह जाएंगे। करेंगे ऐसा? नो सर। नहीं। तो वही है कि पूरा हो जाए तो ठीक है, और नहीं हुआ तो मजबूरी में कम से भी काम चला लेंगे। कभी हम कहेंगे भाई मुझे तो घी लगा हुआ पर मुझे तो पराठे चाहिए, वो भी 4। बोला आज तो पराठे है ही नहीं, आज तो रोटी ही है। क्या करेंगे? चल खा लेते। कभी 5 रोटी के जगह पर 3 ही मिला, तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे क्या? भूखे रहेंगे? नहीं, चलो काम चला लेते हैं। यही है कॉन्सेप्ट कि पूरा हो गया तो ठीक, और नहीं हुआ तो मजबूरी में जितना तक हो सकता है उतना तक करो। जितना तक हो सकता है उतना तक करो। आपको हमने कहा 90% नंबर टेस्ट में आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है, तो चलो कोई नहीं, 60 आ रहा है तो और मेहनत करो, कोई नहीं, बनाओ। समझ आया? यस सर जी। तो VBT कहता है, और इसमें हिसाब किताब है, किसका कौन सा है? इसमें हिसाब किताब है कि किसका कौन सा है। पहले वाले में दादाजी को पैसे दे दिए, अब किसी का नहीं है, बस वो अपना जिसको बांटे। आप नहीं कहिएगा कि मैंने इतना दिया है, नहीं, लेकिन अब हिसाब किताब है। जैसे देखिए HNO3 बनाया हमने, हमें यहां पर पता लगाना पड़ेगा कितने पेयर्ड और कितने अनपेयर्ड। नाइट्रोजन के 1 पेयर्ड और 3 अनपेयर्ड, ऑक्सीजन के 2 अनपेयर्ड और 2 पेयर्ड, दूसरे ऑक्सीजन के 2 अनपेयर्ड और 2 पेयर्ड। इस ऑक्सीजन का 2 अनपेयर्ड था, वो चेंज हो जाएगा, यहां पर जाके पेयर अप हो जाएगा। और ये हाइड्रोजन का 1 अनपेयर्ड, तो ये यहां से जुड़ गया, ये यहां से जुड़ गया, ये यहां से जुड़ गया, और ये डेटिव बना देगा। डेटिव कैसे बनता है? उस बच्चे का डाउट था कि डेटिव कैसे बनता है। डेटिव तब बनेगा कौन से 2 इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा। डेटिव तब बनेगा जिसमें बॉन्ड तो शेयरिंग से होती है, लेकिन वो शेयरिंग का दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देता है। शेयरिंग में क्या है? आधा आधा, आधा हम देंगे आधा दूसरा देगा, दैट इज शेयरिंग। लेकिन यहां पर इस शेयरिंग में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देते हैं, दैट इज डेटिव। ये इसकी मदद करते हैं, क्योंकि इसको तो 8 पूरा हो गया था। देखिए ये हम हटा दें तो इसको तो 8 पूरा हो गया था, क्या जरूरत था उसको उससे दोस्ती करने का? यस लेकिन उसने उसकी मदद की, उसने उसकी मदद की है। इसको मदद किया तो इसका भी काम हो गया। तो ये यहां से शेयर हो जाएगा, तो ये पेयरअप हो गया, और यहां से ये बॉन्ड। अब इसको भी 8 हो गई, हो गया ना? देखो यस सर तो डेटिव बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो शेयरिंग से बनता है, बट शेयरिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही एटम देता है। और कोई डाउट? और कुछ डेटिव के एग्जांपल? और कोई डेटिव के एग्जांपल देखते हैं। O3, एक ऑक्सीजन था, उसके पास 2 अनपेयर्ड और 2 पेयर्ड। दूसरा ऑक्सीजन था, उसके पास 2 अनपेयर्ड और 2 पेयर्ड। शेयरिंग कर लिया, ये दोनों का काम हो गया। अब एक तीसरा ऑक्सीजन है यहां पर, वो इसको तो हुआ ही नहीं,
तो अब इसे ये गुहार लगा रहा है, यार मदद कर दे, तुम्हारे पास तो है ये फालतू, मदद कर दे थोड़ा, मेरा भी काम बन जाएगा, कभी काम आऊंगा, मैं भी तुम्हारा मदद करूंगा। बोला अच्छा ठीक है। तो इसने इसको कहा ये ले, शेयरिंग कर लिया इसके साथ। इस केसेस में आपने क्या देखा, जो इलेक्ट्रॉन था वो एक ने ही दिया, दूसरे ने नहीं दिया, तो उसका एहसान मानना पड़ेगा। तो एहसान मानेंगे तो इसी तरह एरो इसीलिए दिखा दिया है, सिर झुका के रहो, उसके सामने मदद किया है। समझ आया? अब पूछो डाउट। नीचे जैसे इसमें नाइट्रोजन वाला से में चार्जेस डेवलप नहीं होगा ना? होगा, चार्जेस डेवलप होगा, वो बाद में बात करेंगे। अच्छा एक एक कर, हाँ कौन देगा? नो सर, क्या कौन सा पेयर्ड है कौन सा अनपेयर्ड है? हाँ, इसका सीधा सीधा उपाय है कि हमने क्या किया, एक गोल टेबल ले लिया और उसके चारों तरफ 4 सोफे लगा दिए। अब 2-2 आदमी के बैठने की जगह है सोफे पे, तो एक आदमी आया तो यहाँ बैठ गया, अब दूसरा आदमी आएगा तो बाकी तीनों पर, क्योंकि आराम से बैठो तो इस पे बैठ गया, तीसरा आया तो इस पे बैठ गया, चौथा आया तो इस पे बैठ गया, पांचवा आया तो इस पे बैठ गया। तो एक तो जोड़ा हो गया और बाकी 3 अनपेयर्ड। हुंस रूल, हुंस क्या कहता है, आज ही पर आया, पहले एक एक करके भरो फिर पेयरिंग करो। हुंस कहता है पहले एक एक करके भरो जितने जगह हैं और फिर पेयरिंग करो। तो आ गया हुंस रूल से, तो इसमें कितने पेयर्ड और कितने अनपेयर्ड, इसीलिए नाइट्रोजन में मैंने लिखा 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो 1 पेयर्ड और 3 अनपेयर्ड। समझ आया? ये एक गोल एटम होगा, उसके चारों तरफ बना देंगे। हर में ऐसे ही ऑक्सीजन था तो 6 को बैठना है, तो 2 पेयर्ड और 2 अनपेयर्ड। और कोई डाउट? कैसे पता चलेगा कौन सर देगा बेसिक बॉन्ड? हाँ, जिसके पास होगा वही देगा। अरे यदि हम किसी से मांगे तो हमें ये पता रहेगा ना उसके पास है, तभी ना वो देगा, और जिसके पास नहीं है उसे क्या मांगे। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वो देगा, और जिसको जरूरत है वो लेगा। सर क्या मतलब एक बॉन्ड में 2 डेटिव बॉन्ड हो सकता है? हो सकता है, एक ही एटम एक आदमी 2 आदमी का मदद नहीं कर सकता क्या? 2 का भी कर सकता है, 3 का भी कर सकता है। समझ आया? एग्जाम्पल देख, चलो आपके क्वेश्चन का एग्जाम्पल देखते हैं। हम देखते हैं SO3। SO3 देखते हैं, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 6, 2 पेयर्ड 2 अनपेयर्ड। ऑक्सीजन के पास 6, 2 पेयर्ड 2 अनपेयर्ड। इस दोनों का हो गया, दोनों का काम पूरा हो गया। अब एक दूसरा सल्फर आया, वो कहता है भाई मुझे मदद कर दे थोड़ा, मेरे पास नहीं है। तो बोला ठीक है, इसको मदद कर दिया। तो तीसरा आया, अरे भाई मुझे भी कर दे, और भी तुम्हारे पास है बचे हुए, थोड़ा मदद कर दे। बोला ठीक है, ये ले। तो क्या एक से ज्यादा मदद कर सकते हैं? यस। हो गया सॉल्यूशन कंप्लीट। और किसी को कुछ पूछना है? सर जैसे सर डेटिव बॉन्ड ऊपर में बना है, तो सर एक सर ये सल्फर दिया सर, और सर ये जो ऑक्सीजन था जिसका पूरा हो गया था सर, वहां से भी तो डेटिव बॉन्ड बना सकते थे ना? देखिए, सर जो कंजूस होगा वो मदद नहीं करेगा, पैसा नहीं देगा जल्दी। ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, वो अपने पैसे को पकड़ के रखना चाहता है इलेक्ट्रॉन को, तो क्या उसके पास मांगने जाए? 2 आदमी आपकी नजर में है जो मदद कर सकता है, लेकिन एक कंजूस है और एक कंजूस नहीं है, किसके पास मदद मांगने जाएंगे?
जो कंजूस नहीं है उसके पास। तो वही चक्कर है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और ऑक्सीजन की ज्यादा है। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है, देता नहीं है किसी को, और सल्फर दे देता है। तो किससे मदद मांगे? सर जो अच्छा है, कंजूस नहीं है उससे। हाँ, आगे आंसर, अगला सवाल। और बाकी बच्चों को डाउट नहीं है? पूछो सवाल, जितने पूछने हैं पूछो। मैं रिवीजन ही करा रहा हूं, तो जितने पूछने हैं आप लोगों को। बनाने के लिए कोई रूल नहीं है? बिल्कुल रूल है, लेकिन मैं अभी रूल बनाने पढ़ाने यदि बैठूं तो फिर दोबारा 3-3, 4-4 क्लास लगेगा हर टॉपिक में। और मैं करा रहा हूं रिवीजन। रिवीजन का मतलब है आपको पहले से आता है, थोड़ा बहुत डाउट है तो मैं उसको अभी एक्सप्लेन करूंगा, फुल मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इसके लिए फिर जब क्लास होगी तो आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ आया? तो वीवीटी खत्म। अब वीवीटी में कुछ डिमेरिट आई। वीवीटी में 4 तरह के बॉन्डिंग बन सकते हैं। देखिए, वीवीटी में कह रहा है ऑक्टेट हुआ तो हुआ और नहीं हुआ तो नहीं हुआ। क्या हमने कहा था? हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। NO कैसे बनाएंगे? नाइट्रोजन के 5 और ऑक्सीजन के 6। अब देखिए, शेयरिंग करेंगे तो 8 कैसे पूरा करिएगा इसको? ऑक्सीजन का तो हो गया और नाइट्रोजन का हुआ ही नहीं। हुआ? अब क्या करें? अरे बैक बॉन्डिंग अलग चीज होता है, कुछ भी मत बोलो, बोलने से पहले सोचो। बैक बॉन्डिंग होता है, देखो जनरल टर्म में बीच वाला बाहर वाले को मदद करता है, लेकिन कभी कभी उल्टा भी लेना पड़ता है। सपोज करो जनरल टर्म में मैं अपने सारे स्टाफ को सैलरी देता हूं, पैसे देता हूं, लेकिन कभी ऐसा है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो अपने स्टाफ से कहूंगा 200 रुपए ला, तो 100 रुपए तू दे, हमें कुछ ये सामान लेना है, मेरे पास खुले नहीं अभी, या मुझे निकालना पड़ेगा एटीएम से। तो जो उल्टा लिया दैट इज बैक बॉन्डिंग। तो उल्टा तभी होता है जब सेंट्रल हो। 2 एटम में सेंट्रल कैसे होगा? तो ये बैक बॉन्डिंग क्या हुआ? बैक बॉन्डिंग तभी होगा जब सेंट्रल और किनारे वाला हो। 2 में सेंट्रल कैसे हो सकता है? तो यहां बैक बॉन्डिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब देखो, हाँ नहीं हुआ। अब मान लो कि आप 5 रोटी खा रहे हैं या 5 पराठे, 2 पराठे, 3 पराठे खाते हैं, और आपको कंडीशन लगा दिया या तो 2 खाओ या 4 खाओ, और पराठे बहुत अच्छे हैं, तो क्या करोगे? 2 खाओगे या? जी हाँ। तो यदि 8 नहीं हो रहा है तो 8 से ज्यादा बना लो। तो ये इस तरह बना लेगा। नौ बना लिया। समझ आया? कितना हुआ? या तो 7 रखो या 9 रखो, कौन बढ़िया? 9। 2 पराठे खाओ, आपको कहे कि आप 3 पराठे खा सकते, 3 पराठे चलो, या तो 2 खाओ या 4 खाओ, तो क्या करिएगा? 4 खाएंगे, चलो ज्यादा खा लेते। समझ आया सोनू? यस सर। जी हाँ। तो नियम है कि 8 बनाना है, लेकिन एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं है, थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है। वीवीटी का यही रूल है। लुइस क्या कहता था? नहीं नहीं, जितना करना है उतना ही करना है। 8 है तो 8 ही बनाना है, कम ज्यादा का कोई चक्कर नहीं है। आपको एक जगह जाते हैं, मान लीजिए किन्हीं के घर दावत में,
उन्होंने कहा भाई 3 ही पराठे खाने हैं, 3 ही हैं और है ही नहीं। और किसी जगह कहते हैं अपनी मर्जी से खाइए जितना। कौन बढ़िया? जो कंफर्टेबल है अपनी मर्जी से कह रहा है। तो यहाँ पर बनवा लेंगे सर। अपनी मर्जी से थोड़ा आगे पीछे हो रहा है तो ये बढ़िया। लुईस स्ट्रिक्ट था, होना ही है उतना, लेकिन बीबीटी स्ट्रिक्ट नहीं है। ये पूरा हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तब भी बनाएगा बॉन्डिंग। समझ आया? मिटा दूं? कुछ और एग्जांपल दे रहा हूं। यस सर। कुछ और एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए N2+ कैसे बनेगा? नाइट्रोजन में कितने? 5। दूसरे नाइट्रोजन में कितने? 5। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया बाहर। अब कितनी बॉन्डिंग हुई? अब देखो कितने बॉन्डिंग हुए, कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 8। एक का क्या हुआ? किसी का भी नहीं हुआ, न तो इसका हुआ न तो इसका हुआ। यस सर। यस सर, नहीं हुआ। तो चलो इसकी भी शेयरिंग कर लेते हैं। 6 था, या तो 6 रखो या दोनों 7-7 रखो। तो क्या करेंगे? चलो भाई 7-7 बढ़िया है, 6 से बढ़िया है ना 7 हो जाए। 6 से बढ़िया है कि 7 हो जाए ना। तो ये होगी इसकी बॉन्डिंग। 8 नहीं हुआ तो चलो कुछ सर एक बाहर क्यों निकाल दिया? क्योंकि कहा था एक बाहर निकालना है, रूल में ही दिया था, ये हमने दिया था कि एक बाहर निकालना है। यस सर। समझ आया? तो ऐसा कोई फिक्स्ड कानून नहीं है कि 8 ही होना है। समझ आया? यस सर। ऐसा कोई फिक्स्ड कानून नहीं है कि 8 ही होना है। 8 से कम में भी चल जाएगा और 8 से ज्यादा में भी चल जाएगा। अब ये रूल गलत हो गया ऑक्सीजन की बॉन्डिंग से। ऑक्सीजन की जो हमने बॉन्डिंग किया तो ये बॉन्डिंग किया, 8-8 बनाया, लेकिन ये गलत है। तो अरे शॉकिंग हो गया ये कि ये गलत कैसे है? रूल तो यही कह रहा है, पुराना सारा रूल गलत हो गया। लुईस भी और बीबीटी भी। क्या हुआ? इस ऑक्सीजन ने पूरे सारे रूल की बैंड बजा दी, सारा रूल गलत हो गया। तो नया रूल आया और वाइटल कॉन्सेप्ट, ऑक्सीजन का एक्चुअल बॉन्डिंग ये है। जो नए बच्चे हैं उन्होंने नहीं देखा होगा, जो पुराने हैं उन्हें पता है। ये है ऑक्सीजन की बॉन्डिंग। ये क्वेश्चन अराउंड 20 टाइम्स आया है। ये क्वेश्चन 20 टाइम्स आया है कंपटीशन में। क्यों? क्योंकि सभी को पता है ऐसा पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन आया आईआईटी एडवांस 2012, 2014, 2008, etc. Number of unpaired electrons in O2. Option 0, B option 2, C option 4, D option 6. बताओ आंसर। बी ऑप्शन सर। कौन सा ऑप्शन? बी सर, बी। पुराने थ्योरी के हिसाब से इसमें एक भी अनपेयर्ड नहीं है। पुराने थ्योरी के हिसाब से एक भी अनपेयर्ड नहीं है, पेयर्ड हो गया। लेकिन इस थ्योरी के हिसाब से ये है आंसर और इस थ्योरी के हिसाब से ये है आंसर। एक्सपेरिमेंट से चेक किया तो पता चला यही सही है। एक्सपेरिमेंट कर लिया
और एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ऑक्सीजन के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट रूल भी गड़बड़ हो गया और दूसरा वाला भी गड़बड़ हो गया, जो हमारा बीबीटी था वो भी गया। किसी को कुछ पूछना है इसमें डाउट? अब ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं इस केसेज में? इस केसेज में दोनों ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 कहाँ है? 8 कैसे दिख रहा है? कितने? 10 ऑक्सीजन 10। तो इसने क्या कहा था? होने दो, ज्यादा हो रहा है तो होने दो, कोई फर्क नहीं। बीबीटी ने क्या कहा? ज्यादा भी हो सकता है। बीबीटी ने कहा ज्यादा भी हो सकता है, कोई बात नहीं। तो इसीलिए ये वाला ज्यादा सही हुआ एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, और इसने बैंड बजा दी सारे रूल की। तो नया थ्योरी डेवलप हुआ, ऑर्बिटल थ्योरी। समझ आया? इसी कंपाउंड ने बीबीटी को भी गलत कर दिया और लुईस को भी गलत कर दिया। कुछ पूछना है किसी को? देखिए एक बार फिर से पूछिए, कुछ पूछना है? आनंद क्लियर हो गया? क्या डाउट है अभी भी? डाउट है अभी भी या हो गया क्लियर? सर उसमें सर 10 इलेक्ट्रॉन एक बार काउंट करवा देंगे? अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके सर। वो सिंगल बॉन्ड सर मैं भूल गया था। बना भी दिया मैंने। और किसी Yes, को sir. कोई डाउट? सोनू डाउट? नो सर। तो पिछला जो थ्योरी था कि 8 होना चाहिए, वो तो गड़बड़ ही हो गया पूरा। अब तो कुछ भी होना चाहिए। समझ आया? अब हम चलते हैं ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। यदि इसी चीज को हम रेगुलर में पढ़ेंगे तो बीबीटी पढ़ने में हमें 3 दिन लगेगा और लुईस पढ़ने में 2 दिन लगेगा। तो 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 7.5 से 8 घंटे का है वो। लेकिन अभी हमने और जो इंट्रोडक्शन दिया वो 3 घंटे का है, 2.5 घंटे का। तो मतलब 10 घंटे का काम अभी हमने 1-1.5 घंटे में कर लिया है। लेकिन जिसने पहले नहीं पढ़ा है उस बच्चे को समझने में काफी दिक्कत आई। तो इसीलिए फिर से हमने बैचेज शुरू किए हैं उसमें पढ़ने का। ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट कहता है व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। एक क्वेश्चन पूछता हूं, और ये क्वेश्चन मैं टीचर से भी पढ़ता हूं, पूछता हूं उनके इंटरव्यू में। व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग या कोवैलेंट बॉन्डिंग? व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्डिंग? क्या जवाब देंगे आप? कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या है? A force that acts between 2 or more than 2 atoms, hold them together as a stable molecule is known as chemical bonding. Overlapping of orbital. मैं केमिकल बॉन्डिंग पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या है। कोवैलेंट बॉन्डिंग देखिए, नॉर्मली हम पढ़ते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं? कोवैलेंट बॉन्डिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे देखिए H2O, हमने क्या कहा? हमने देखा, हम कहते हैं ये शेयर कर लिया, शेयरिंग कर लिया इलेक्ट्रॉन का। क्या कह रहे हैं हम? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने क्या किया? शेयरिंग कर लिया। शेयरिंग कर लिया। ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। इसने शेयरिंग नहीं किया है। जी हाँ,
इसने शेयरिंग नहीं किया। यदि शेयरिंग की बात थी तो H2 प्लस कैसे बना? एक हाइड्रोजन के पास तो है इलेक्ट्रॉन और दूसरे के पास तो है ही नहीं, फिर ये क्यों कर रहा है शेयरिंग? शेयरिंग का क्या मतलब है? शेयरिंग का मतलब है एक दूसरे का लेन देन या दोनों का देना, और उससे फायदा होता है। सपोज करिए कि दो बच्चे आपस में शेयरिंग करके लंच करते हैं, तो एक बच्चे ने घर से मान लो पूरी लाया है, सब्जी लाया है, दूसरे ने हलवा लाया है, कुछ और चीज लाया है, तो मिला के खाएंगे तो दोनों बच्चों के पास अब पूरी भी है, हलवा भी है, सब्जी भी है और भी चीज है। तो शेयरिंग करने से दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा और आपके पास अमाउंट ज्यादा होंगे। लेकिन इसमें तो इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो फिर क्यों शेयरिंग किया? यहां तो शेयरिंग है ही नहीं, तो ये बॉन्ड बनना ही नहीं चाहिए। यहां पर तो एक के पास इलेक्ट्रॉन है और दूसरे के पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी वो आपस में बॉन्ड कर रहे हैं, तो शेयरिंग कहां है? तो ये कॉन्सेप्ट इसीलिए कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं है। कोवैलेंट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं है, तो क्या है फिर? ये है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। समझ आया? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ये कॉन्सेप्ट है। किसी को पूछना है इसमें कि ये क्या चीज है, तो देखिए हमारे पास मान लीजिए दो बच्चे रहते हैं आसपास, कोटा गए हैं पढ़ने के लिए, एक बच्चे ने हॉस्टल लिया है, दूसरे ने भी हॉस्टल लिया। अब वो दोनों बच्चे के पास एक एक रूम है, वो दोनों बच्चे क्या बात करके आपस में करते हैं कि यार हम दोनों आदमी शेयरिंग कर लेते हैं रूम का। अब यदि किसी बच्चे को कोई पूछेगा, वो दोनों बच्चों ने आपस में रूम को शेयरिंग कर दिया। अब यदि किसी एक बच्चे को पूछेगा कोई तुम्हारे पास कितने रूम है, तो 2 रूम है। दूसरे बच्चे को पूछेगा कितने रूम है तुम्हारे पास, तो 2 रूम है। कोई घर से गेस्ट आने वाला है, कहेंगे आ जाओ मेरे पास 2 रूम। लेकिन जब वो शेयरिंग में नहीं थे तो दोनों के पास एक एक रूम थे। क्या फायदा हुआ इससे कि कोई भी गेस्ट भी आने वाला है तो कहते हैं आ जाओ हमारे पास 2 रूम है। मतलब आपके पास एडिशनल रूम है और आप उसमें काम कर सकते हैं। तो शेयरिंग में क्या होता था, दोनों आपस में देते थे। यहां रूम को आपस में मिलाएंगे थोड़े ही, ओवरलैप हो गया, अब आपके पास दोनों ही है। तो इस तरह ये मतलब हुआ कि देखिए इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं सेल ऑर्बिटल में, नॉट सेल। अब ये देखिए ये हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहां पर घूम रहा है ऑर्बिटल में, और ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास कुछ भी नहीं है। अब सपोज करिए ये इसके साथ मिल जाए तो क्या फायदा होगा? एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए अब आपने उस बच्चे के से दोस्ती की थी, अब वो बच्चा 1 साल के बाद उसका सिलेक्शन हो गया और चला गया, लेकिन उसने 2 साल का पैसा दिया था, तो आपको कहेगा क्या मेरा रूम भी रख लो? तो आप क्या करिएगा? बोलेंगे ठीक है रहने दो। अब आप अकेले में 2 रूम रखें, तो आप कभी इस रूम में रहेंगे, कभी उस रूम में रहेंगे, तो आपकी एंट्रोपी बढ़ गई। तो पहले इलेक्ट्रॉन कितने दूर में घूम रहा था? इतने ही दूर में। अब ये इलेक्ट्रॉन कितने दूर में घूम रहा है? इतना दूर में पूरा, तो एंट्रोपी बढ़ गई। तो ये बढ़िया चीज है, एंट्रोपी बढ़ना एक बढ़िया चीज है, फेवरेबल चीज है। तो इसीलिए ये बॉन्ड बना। समझ आया? बॉन्ड बनने के लिए 2 कंडीशन होता है, एंट्रोपी इंक्रीज करो और एनर्जी डिक्रीज करो। प्लीज करो। आप चाहते हैं पैसा हमारा कम से कम खर्चा हो
और नाम हमारा ज्यादा से ज्यादा हो, इज्जत प्रतिष्ठा खूब बढ़े। भिखारी को हम देते हैं भीख, कितने? 5 रुपए, 10 रुपए, क्यों? 1 लाख बिजनेस कर लेगा वो, कोई 50,000 दे दो, कुछ और काम कर लेगा। तो हम दे रहे हैं कि हमारा नुकसान नहीं हो, कम से कम हो, 10 रुपए दे रहे हैं। और देते हुए लोग देखेंगे, अरे वाह कितना अच्छा आदमी है, देखो भिखारी को भीख दे रहा है, नाम बढ़ा ना, अच्छा आदमी हुआ। तो हम भीख दे रहे हैं उसकी मदद नहीं, अपना नाम कमाने के लिए। नहीं तो 10 रुपए में क्या होता है? ज्यादा दो, 50,000 दो, 25,000 दो, 1,000 दो, हम नहीं देते। जो नेता लोग होते हैं, देखते हैं गरीबों को कंबल बांटना है, वो क्या, कौन सा कंबल देते हैं? एकदम घटिया, जो अपने घर में ओढ़ते हैं वैसा कंबल क्यों नहीं दे रहे? बहुत महंगा है। और जो देते हैं ना, तो टीवी वाले को सारे को बुला लेंगे, अरे फोटो खींचो और पूरी टीवी पर दिखाओ, मैं दे रहा हूं कंबल। घटिया कंबल दे रहे हैं, लेकिन अपना नाम ढिंडोरा पीट रहे, क्यों? मेरा खूब नाम हो। समझ आया? तो खर्चा कम करना चाहते हैं और नाम ज्यादा कमाना चाहते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो अब आया कॉन्सेप्ट ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में एंट्रोपी बढ़ाना है और एनर्जी घटाना है। कितना टाइम बचा हुआ है बच्चों? 7 मिनट है सर। 7 मिनट। इसमें कोई डाउट है? ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट कहता है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की नहीं होती, बॉन्डिंग ऑर्बिटल की और ओवरलैपिंग होती है। क्या फायदा होगा उससे? देखिए, यदि शेयरिंग होगा तो क्या होगा, देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। यदि ये एक हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसके भी इलेक्ट्रॉन है और ये इसमें घूम रहे हैं। अब यदि इसकी शेयरिंग करा दें तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को बीच में रुकना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन यहीं रुका रहेगा, ये इधर नहीं आ सकता। हुआ ना? क्या होगा यदि शेयरिंग करा दें? तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता। मूव नहीं कर सकता। तो उससे क्या क्या नुकसान हुआ? ये निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को रिपेल करने लगेगा, तो रिपल्सन बढ़ गया। रिपल्सन इंक्रीज हो गया तो क्या हुआ? एनर्जी इंक्रीज हो गया। तो ये तो घाटे का सौदा हो गया। एनर्जी इंक्रीज है, हमने दोस्ती की थी, कुछ फायदा हो, नुकसान ही हो गया। उन्होंने आपस में क्यों मिले थे कि एनर्जी घटे, लेकिन ये तो एनर्जी बढ़ गया। अब देखिए इंट्रोपी का क्या हुआ? पहले तो इतना जगह घूम रहे थे, अब यहाँ क्या हुआ? बाइंड हो गए, इंट्रोपी डिक्रीजेज हो गया। अरे ये दोनों ही केसेस में नुकसान हो गया। तो ऐसा काम कौन करेगा जिसमें घाटा ही हो जाए? वैसा करेंगे क्या? ये अगेंस्ट फैक्टर है। लेकिन इस केसेस में क्या हुआ? जब ऑर्बिटल को मिला दिया तो एंट्रोपी बढ़ गया, एंट्रोपी बढ़ गई और इंक्रीज एनर्जी घट गई। तो दोनों ही फेवरेबल हैं। तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो इसीलिए सही ये कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट गलत है। किसी बच्चे को कोई डाउट? आज से अब कहेंगे कोवैलेंट बॉन्डिंग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। लेकिन आप जितने किताब पढ़ेंगे या जितने टीचर की आप देखेंगे नेट पे या और कहीं भी वीडियो, सभी कहेगा कोवैलेंट बॉन्डिंग शेयरिंग ऑफ। नेट पे ऑक्सीजन की बॉन्डिंग ढूंढिए, देखिए क्या लिख रहा है। नेट पे कोवैलेंट बॉन्डिंग देखिए क्या लिख रहा है, किताब में पढ़िए क्या लिख रहा है। इसीलिए यहीं से सवाल आएगा और वो गलत होगा। आप तो कहेंगे हमने तो ठीक किया, किताब में तो यही लिखा था, लेकिन वो गलत हो जाएगा। समझ आया बच्चों?
Yes, किसी sir. को और कुछ पूछ, मैं इसे आगे नहीं पढ़ाऊंगा आज, इतने ही रखूंगा। तो किसी को डाउट्स पूछना है तो पूछो, जितना पूछना है पूछो। सर थोड़ा इसी को हाँ? और डिटेल में बता, सर इसी को थोड़ा और डिटेल। ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती। कभी भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं। ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, किस ऑर्बिटल की? जिसमें वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसमें वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी ओवरलैपिंग होगी। तो मैं ये बता देता हूं कि 4 तरह का ओवरलैपिंग होगा। पहले तरह का होगा अनपेयर्ड एंड अनपेयर्ड वाले, दूसरे तरह का होगा पेयर्ड एंड अनपेयर्ड वाले, तीसरे तरह का होगा पेयर्ड और एम्प्टी वाले, और चौथे तरह का होगा अनपेयर्ड एंड एम्प्टी। समझ आया? 4 तरह का शेयरिंग हो, ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा। अनपेयर्ड एंड अनपेयर्ड कैसे? जैसे H2O। पेयर्ड एंड अनपेयर्ड कैसे? जैसे NO। पेयर्ड और एम्प्टी कैसे? जैसे O3। और अनपेयर्ड और एम्प्टी कैसे? जैसे H2+। खत्म टॉपिक। इसमें किसी को कोई डाउट है तो फिर से पूछो, नहीं तो फिनिश कर रहा हूं। किसी को देख लो, 1 मिनट का टाइम है, कोई भी बच्चा पूछना चाहे, कोई डाउट्स है, कुछ है, पूछिए। सोनू, कोई डाउट्स नहीं है? सर मुझे सर पेयर्ड और अनपेयर्ड की जो बॉन्डिंग होती है उसी में डाउट है सर। पेयर्ड और अनपेयर्ड अभी NO तो बताया तो था। अरे भाई, हाँ हाँ यदि तुमको 7 ही बन रहा है या 9 बन रहा है तो क्या करेंगे? अच्छा। यस सर। पार्टी में गए हो, कंडीशन रख दिया है या तो थोड़ा कम खाओ या ज्यादा खाओ, क्या करोगे? ज्यादा ही खा लेंगे। समझ आया? यस सर। और किसी बच्चे को पूछना है या मैं खत्म करूं? सोना, आपको समझ आया? ठीक है। अब क्या तुमको कुछ डाउट्स है? नहीं है तो ठीक है, आज की क्लास में फिनिश करता हूं। संडे आप लोगों का हॉलीडे है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे संडे से। ठीक है? यस सर। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं हम।